प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप समस्त गुरुजनों को प्रणाम व जय गुरु। आप समस्त दर्शकों को प्रणाम। आज मैं प्रवृत्ति से जुड़ी हुई कुछ वाणियाँ आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो हमारे परम दयाल ने हम सभी को दी थी। तो उन वाणियों में सबसे पहली जो वाणी है वो वाणी है, निष्ठा आवेग अनुगत इष्ट के प्रति बढ़ते हैं जैसे, प्रवृत्तियों की उद्वेजना अंतर में तेरे कमती वैसे। अर्थात इष्ट के प्रति हमारा जो प्रेम भाव है, जो हमारा समर्पण भाव है प्रभु के प्रति, जितनी बढ़ती जाएगी उतने ही हमारे जो प्रवृत्तियों का आवेग होता है, जो अपने प्रवृत्तियों के वश में हम कभी कभी कोई गलत कार्य कर देते हैं, तो उस आवेग को धीरे धीरे प्रभु कम कर देते हैं और वो निस्तेज हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु की निष्ठा हम सभी को करनी चाहिए। निष्ठा विहीन अविश्वासी व्यक्तित्व खोजता है प्रवृत्ति फांसी। जिसके जीवन में निष्ठा नहीं है और जो अविश्वासी है, उसका जीवन बेकार है और उसका व्यक्तित्व भी एकदम बेकार है। तो ऐसे इंसान के जीवन में जैसे प्रवृत्तियों का एक फांसी जैसे लग जाता है, तो ये ठाकुर जी की बहुत सुंदर वाणी देखिए उन्होंने कही हैं। अर्थात जिसके जीवन में प्रभु के प्रति कोई अनुराग नहीं है, निष्ठा नहीं है और जो प्रभु की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में प्रवृत्तियों का फांसी लग जाता है। स्वार्थ झोंका जैसा बांक, बोध विकास का वैसे फाक। इच्छा करके दिए तुम तृप्त होकर, जिसके ऊपर उसका नमूना नहीं दे यदि अंतर ही उसका धूली धूसर। ये जो वाणियाँ हैं प्रभु जी की, हमारे दिशा को एक रोशनी दिखाती है। हमारे जीवन में हम किस दिशा में चलें और हमारे जीवन में हम कैसी भक्ति करें, प्रभु के प्रति किन बातों का हम ख्याल रखें, इन बातों के प्रति ये वाणियाँ इंगित करती हैं। कभी कभी जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को जैसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, तो उन विषमताओं में अपने मन को प्रभु श्री चरणों में लगा के निरंतर जप करते हुए सत्कर्मों में यदि हम डूबे रहें, तो हमारे जीवन में जो भी तकलीफ़ें आई हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी और हमें एक नई रोशनी, नई दिशा मिल जाएगी और हम अपने जीवन में सुखी हो पाएंगे। प्रभु जी की जो भी वाणियाँ हैं उनमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी तरह से प्रकाशित हो गई हैं कि हमें अपने अंतर्मन में किसी भी तरह की कोई भी कपटता नहीं रखनी है। मन, मुख और कर्म, ये तीनों एक दिशा की ओर हमें लेके जाना है। अर्थात यदि हम मन में रखते हैं कि हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, तो हमें कर्म में भी वो करना पड़ेगा और चिंता में भी कि हम प्रभु के सामने हैं और प्रभु की ही चिंता करें। तो ये तीनों एक बैलेंस यदि हम रखते हैं तो ही हम प्रभु के श्री चरणों को पकड़ के रख सकते हैं या फिर प्रभु की सत्ता में जीवन भर अपना ये जीवन बिता सकते हैं। किसी भी तरह का प्रवृत्ति का कोई वेग हमें स्पर्श नहीं कर सकेगा और यदि उसकी छाया हम पे आने लगे तो भी वो विध्वंस हो जाएगी। इसीलिए ये कहना है कि हमें कुछ भी हो जीवन में अपने प्रभु की सत्ता में विश्वास करके उनके ऊपर निष्ठा, समर्पण भरे आवेग के सहित उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को स्वर्ग की तरह बना सकें। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और
आप सभी की कुशलता की कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज एक अनुरोध आप सभी से करना चाहती हूँ। यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दें, ताकि मैं प्रभु के कार्यों को सुंदर तरीके से कर सकूं, प्रभु की बातों को अपने जीवन में मान सकूं और प्रभु की जो बातें हैं उनको और लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचा सकूं। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की ढेर सारी मंगल कामना करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।